मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में जम्मू कश्मीर में कार्यरत था। 2 महीने पहले ही मेरा विवाह अंजलि से पक्का हुआ था। माँ पापा और भैया भाभी ने लड़की पसंद किया था। लड़की तस्वीर मैंने भी देखी थी, निहायत थी। काफ़ी खूबसूरत थी अंजलि, इसीलिए मैंने भी देखते ही हाँ कह दिया था। आज मेरा विवाह संपन्न हुआ और आज मेरी और अंजलि की सुहागरात थी। मेरे दोस्त, मेरी भाभी सभी मुझसे लगातार हंसी मजाक किया जा रहा था। मुझे कमरे की ओर उन्होंने धकेल दिया। सुहागरात था ना, इसीलिए मेरे साथ वो मजाक मस्ती कर रहे थे। फिर उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाया, मेरे दोस्त आज तेरी सुहागरात है, इसलिए पहले सुहागरात मनाना, फिर भाभी से जान पहचान करना। कहते हैं उन्होंने मुझे कमरे में धकेला। जी हाँ, मैं थोड़ा शर्मीला, शालीनता युक्त और सिद्धांत रिक्त विचारधारा का नौजवान था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या होता है सुहागरात या नामर्द में। मेरा सोचना था कि विवाह सिर्फ 2 जिस्म का नहीं, 2 आत्माओं का मिलन होता है, और जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनसे हमारे जिस्म का मिलन तो हो सकता, मगर आत्माओं का मिलन कैसे होगा। मैं अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उसका ये कहना था कि विवाह से पहले, विवाह के बाद कैसे दिल से मिलन लगा जाए। तो आगे देखते होता है क्या। फिर मैं आगे बढ़कर पलंग पर, बिस्तर पर अंजलि के ठीक बगल में बैठ गया और फिर अंजलि से बात करने लगा। मैंने अंजलि से कहा, अब अंजलि कैसा लग रहा है तुम्हें। मेरे और अंजलि के बीच ज़्यादा बातें पहले कभी नहीं हुई थी। हम लोग दोनों एक दूसरे से अविनाश और अनजान थे। मगर अंजलि अभी कुछ ना बोली, यह चुपचाप खामोश बैठी रही। मैं फिर थोड़ी देर रुका और अपने हाथों से उसका घूंघट धीरे धीरे उठाने लगा। धीरे धीरे हुस्न से पर्दा उठता गया, चांद पर से बादल हटता गया और चांद की झलक दिखने लगी। वाकई में अंजलि बहुत ही खूबसूरत थी, तभी तो उसका रिश्ता इतनी खूबसूरत लड़की से कराया गया था। अब देखते हैं गाइस, सुहागरात में होता है क्या। क्या अंजलि को पता चलेगा कि वो नामर्द है। क्या अंजलि कभी नामर्द का सामना कर पाएगी। चलो आगे देखते हैं होता है क्या। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है गाइस, तो आगे दिल थाम के बैठिए और आगे ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मध्यम प्रकाश उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग रहे थे। निहायत ही नशीली दिख रही थी। मैं उसके गालों को छुआ और उससे बातें करने लगा, कुछ इधर की, कुछ उधर की, कुछ घर की तो कुछ अपने काम की बातें। करते करते हम एक दूसरे को पकड़े वही लेट गए। अब सुहागरात में मज़ा ही आएगा गाइस। तो अगर आपने कभी सुहागरात नहीं किया है ना, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके आपके साथ कभी ऐसा धोखा ना हो, आगे जाके ऐसा आप ना पछताए। तो आप आगे ज़रूर देखिएगा होता है क्या। दोनों लेट गए और धीरे धीरे अंजलि भी अब खुलकर मुझसे बातें करने लगी थी। कुछ वह कहानी, कुछ मैं कहता। हम फिर खूब हंसते, फिर बातें करने लगते। ऐसे ही करते करते ना जाने कब कमबख्त रात गुजर गई, पता ही नहीं चला। सुबह भाभी ने दरवाज़ा खटकाया तो कमबख्त रात कब गुजर गई उन्हें पता ही नहीं चला। उन्होंने कुछ किया है या फिर सिर्फ ऊपर ही ऊपर से लिया है। तो आगे देखते गाइस होता है क्या। बहुत मज़ा आने वाला है आगे के एपिसोड में। बैकग्राउंड के नॉइज़ के लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आप तो जानते ही हो मुझे तो एडिट करना आता ही नहीं है कि कैसे एडिट करते हैं बैकग्राउंड नॉइज़।
नींद खुली, देखा सामने घड़ी पर सुबह के 8 बज रहे हैं। भाभी ने हंसते हंसते हुए मजाक वाले लहजे में आवाज दिया, क्या बहुरिया खत्म हो गई? अब तो बाहर आ जाओ, फिर रात आएगी तो देवर जी के पास चले जाना। कहते हुए भाभी वहां से चली गई। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कैसे अंजलि को पता चलता है कि उसका पति नामर्द है। तो आगे देखते हैं होता है क्या। आगे तो और भी लहीस महीस बातें होंगी। अगर आपको ऐसी बातें सुननी है, अगर आपको मॉरल स्टोरीज, लेसनेबल स्टोरीज सुननी है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी स्टोरीज़ आपको हमारे चैनल से डी वॉइस से मिलती रहेंगी। तो आगे देखते हैं क्या होता है। कि ऐसे उसके घर वाले को पता चलता है कि वह नामर्द सच्ची में है या फिर नहीं है, या फिर अंजलि को कोई भ्रम हुआ था। आगे देखते हैं गाइस होता है क्या। बहुत ही मज़ा और रोमांचक बातें होने वाली है। किचन की तरफ बढ़ी अंजलि जल्दी जल्दी उठी और बाहर की ओर निकलने लगी। मैं चादर खींचकर वहीं से सो गया। बाद में मैं भी उठा और तैयार होकर घर से बाहर की ओर निकला। दोस्त लोग बार बार फ़ोन कर रहे थे। उनसे मिला, उन्होंने अपना मजाक करना शुरू कर दिया। तो आप लोगों को बताइएगा सुहागरात के टाइम दोस्त लोग की कैसी हलचल मची रहती है। दोस्त लोग कैसे कैसे बातें शेयर करने लगते हैं, अपने किस्से भी सुनाते हैं और उनको भी किस्से सुनाने पड़ते हैं। तो आगे देखते हैं ना कि वो अंजलि के बारे में क्या क्या बोलता है, क्या क्या बोलता है, क्या क्या बोलता है। सुहागरात के टाइम में तो बहुत ही मज़ा आता होगा। हमें तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए क्षमा चाहती हूँ, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए क्षमा चाहती हूँ कि मैं बहुत ही गरीब घर की हूँ, मुझे एडिटिंग करना नहीं आता। मुझे एडिटिंग करना नहीं आता। तो आगे देखते हैं कि उसके दोस्त क्या क्या बोल के उसका मजाक उड़ाते हैं। यार बताओ ना रात में क्या क्या हुआ था, मैं हंसकर टाल देता। अरे छोड़ो ना, जब तेरी होगी तो देख लेना। ऐसे करते करते घूमते फिरते वह दिन भी निकल गया। रात हुई, फिर एक बार में अंजलि कमरे में आपस में हंसी मजाक करने लगे। ढेर सारे उन्होंने हंसी मजाक किए। तो अब देखते क्या ये रात सिर्फ हंसी मजाक में घुसेगी, क्या ये अब रात सिर्फ हंसी मजाक में गुजरेगी? नहीं ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो चलो आगे देखते होता है क्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का किस्सा। तो आगे ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा गाइस प्लीज़। ला 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 ला। फिर उन्होंने ढेर सारी बातें करने लगे। बातें करते करते मैं उसके बालों को सहलाता, उसके होठों को चूमता, गालों को चूमता, तो कभी उसके कानों पर दांत काटता। वह भी शर्माती और कभी मुझे एक और धकेलती, तो कभी अपनी ओर खींचती। रात भर खेलते ऐसे ही कमबख्त। फिर एक रात और गुजर गई, फिर एक रात और गुजर गई। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए फिर से क्षमा चाहूँगी, क्योंकि इतना सारा यहाँ से आती जाती ना गाड़ी, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ गाइस कि मैं बाहर जाके वीडियोस बनाऊँ। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए क्षमा चाहती हूँ। आगे देखते गाइस होता है कि कमबख्त फिर एक बार सारी रात गुजर गई, पता ही नहीं चला, और आज फिर मेरी सुहागरात अधूरी रह गई, पूरी ना हो सकी। भाभी ने फिर आवाज़ लगाई, बहुरिया जागो, तुम्हारे बाबूजी आए हैं तुम्हें ले जाने, विदाई कराने।
कहकर वह आगे की ओर बढ़ी। अंजलि ने भी मुझे जगाया। और क्या अंजलि को पता चला कि वो नामर्द है? क्या अंजलि कभी पता कर पाएगी कि वो नामर्द है? चलो आगे देखते गाइस, होता है क्या, होता है क्या। ला 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 ला, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, केसरिया तेरा। वो बोली, अजी उठिए, पापा आए हैं आज मेरी विदाई करने, सो आप भी चलिए, पापा से मिल लीजिए। मैं भी जल्दी जल्दी उठा और तैयार होकर बाहर की ओर निकला। कुछ समय के बाद अंजलि मुझे बाय बाय करते गाड़ी में बैठ गई। मैंने भी उसे बाय बाय का इशारा किया। तो आगे देखते गाइस, होता है क्या, होता है क्या। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। फिर उसके करीब जाकर उसके माथे को चूमा और उसे विदा किया। विदा होकर वह अपने घर को चली गई और एक दिन के बाद मैं भी अपने पोस्टिंग पर निकल पड़ा। अंजलि अपने घर पहुंची, सामान घर में रखा, सॉरी गाइस, और कमरे में मुंह फुलाकर बैठ गई। उसकी भाभी आ गई। फिर आगे देखते गाइस क्या होता है। उसकी भाभी क्या कहती है उसे, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, बिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया। और बड़े ही मजाक वाले मोड़ में उसके गालों को खींचते हुए बोली, क्या हुआ, बहुत थक गई हो? दामाद जी ने 2 रातों में सोने भी नहीं दिया कि उनके बिना रहा भी नहीं जा रहा। पूरे घर को छोड़कर अकेली कमरे में बैठ गई, मगर अंजलि मुंह फुलाए कुछ ना बोली। फिर उन भाभी ने पूछा, मामला क्या है भाई? तो आगे देखते गाइस, होता है कि, और मैं बीच में ऐसे ही गाने गाते रहूँगी, बुरा मत मानिएगा, मेरी आदत है। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे, यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जुबां की, आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना। फिर से भाभी मामला पूछी। फिर भाभी को समझ नहीं पा रही थी। वह अंजलि के मुंह को पकड़े हुए उससे बोली, क्या हुआ देवरानी जी, क्या बात है, आते ही आप इतने नाराज क्यों हो गई? अंजलि गुस्से से बोली, क्या भाभी, मम्मी पापा ने शादी से पहले लड़के के बारे में जानकारी नहीं ली थी क्या? फिर भाभी पूछी, क्यों, ऐसा क्या किया हमारे देवर जी ने? ऐसी क्या बात हो गई, ज़रा हमें भी बताइए। तो ज़रा देखते हैं कि आगे भाभी जी क्या बोलती है अंजलि को। जाने ना जाने ना जाने ना, तो जाने ना, निगाहों में लाखों बात यूं तो कह गया, बोला कुछ न मेरे सामने, हो हुए जो बेगाने भी तुम हो के और के, देखो तुम न मेरे ही बने।
आगे देखते गाइस। हो गया आश्चर्य से भाभी बोली। भाभी, लड़का तो नामर्द है, मर्द है ही नहीं। ए बोली, नामर्द क्या बोल रही है, ऐसा भाभी ने बोला। ऐसा भला कैसे हो सकता है, यह तुम क्या कह रही हो, आश्चर्य से भाभी बोली। फिर अंजलि ने अपनी भाभी को अपनी सुहागरात का सारा किस्सा सुनाया कि कैसे कैसे वो उनका भाई देवर ऐसे ऐसे कर रहा था, कैसे कैसे उसे बात मतलब उसे ऊपर ही ऊपर से ले रहा था। आगे देखते गए इस क्या होता है। निगाहों में लाखों बात यूं तो कह गया, बोला कुछ न तेरे सामने हो, हुए ना बेगाने भी तुम हो के और के, देखो तुम न मेरे ही बने। फिर देखते गए आगे क्या होता है। 2 रात अविनाश अपनी सच्चाई छुपाने के लिए बातें बनाकर और चुम्मा चाटी करते हुए गुजार दिया था। यह सब बातें सुनकर भाभी अपनी सास की ओर दौड़ी। यह बात आग की तरह पूरे घर में फैलने लगी थी। भाभी दौड़कर अपनी सास को बताई, यानी अंजलि की माँ को। तो आगे देखते गाइस होता है क्या, अंजलि की माँ का क्या रिएक्शन होगा अंजलि के पति के साथ, यानी कि अपने दामाद के बात को लेकर। अफसोस होता है, दिल भी रोता है, अफसोस होता है, पिघला हुआ सोचे हम पे गिले तुमसे न जाने क्यों, नींदों के है फासले हैं तुमसे न जाने क्यों, तू जाने ना, तू जाने ना। आगे देखते हैं अंजलि की माँ क्या बोलती है। अंजलि की माँ गुस्सा होते हुए अंजलि के पिता से सारी बात कह सुनी। यह सब सुनकर अंजलि के पिता बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने आनन फानन में अविनाश के पिता को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन की घंटी बजी। अविनाश के पिता ने फ़ोन रिसीवर उठाया और बोले, हेलो, बोलिए समधी जी, अचानक कैसे कॉल किया, अचानक क्या बात हो गई। तो आगे देखते गाइस क्या होता है, अचानक क्या बातें होती है। रातें कुछ कही सी, कुछ सुनी सी होने लगी, वो 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 शायद यही है प्यार, शायद यही है प्यार। आगे देखते गाइस। गुस्से से भरते हुए अंजलि के पिता बोले, समधी जी मत कहिए, मुझे आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, चीट किया है मुझे। इतने ज़ोर शोर से पूरे समाज के सामने मैंने डंके की चोट पर अपनी बेटी का विवाह आपके बेटे से किया। आपको तो मैं भला मानुस समझा था, मगर आप तो बिल्कुल धोखेबाज निकले समधी जी। आपने हमें बताया भी नहीं कि आपका बेटा नामर्द है। तो आगे समधी जी का लड़के के पिता का रिएक्शन देखते गाइस क्या होता है। क्या यही प्यार है, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ, ना लेना लाए ना जाए ना तारे ज़मीन पर। धीरे धीरे रात गुजर रही थी और उस रात के नशे में अविनाश मदहोश हो गए। अंजलि पर लगातार अपनी गति बढ़ाए जा रहा था। ऐसी ही रात गुजरती चली गई। रात भर अंजलि आहें भरते चली गई।
चिल्लाती चली गई। रात भर में 3 बार अविनाश ने अंजलि को पूरी तरह से निचोड़ दिया था। जब अविनाश को पता चला कि अविनाश को ऐसे झूठे इंजाल में फंसाया जा रहा है, तो अविनाश ने अंजलि को पूरी तरह से निचोड़ दिया। अंजलि का तो होश ही उड़ गया था गाइस कि मैं कितना गलत समझ रही थी अविनाश को। अविनाश तो खैर नामर्द निकला ही नहीं। कभी भी ना किसी को जज नहीं करना चाहिए। बंदा चाहे इनसिक्योर होगा, सिक्योर नहीं होगा, क्या पता उसे डर लगता हो सेक्स से। हाँ गाइस, कभी कभी ऐसा होता है, लोगों को ना सेक्स से बहुत डर लगता है। जैसे कि मुझे लगता है, मुझे तो लड़कों से ही डर लगता है, मुझे तो लड़कों से ही चिढ़ है, पता नहीं क्यों। कभी कभी लगता है मैं भी शायद क्योंकि ऐसी बात नहीं गाइस, क्योंकि लड़के अक्सर धोखा ही दे देते हैं। एहसास करा दिया अंजलि को सचमुच मर्द क्या होता है। सुबह के 5 बजे चुके थे। अपनी अंतिम तिला समाप्त कर अविनाश अंजलि को बोला, समझ में आ गया मर्द किसे कहते हैं। और कभी भी किसी मर्द की शालीनता को देखकर उसकी मर्दानगी पर शक नहीं करना। मर्द होता है। ऐसे अविनाश ने अंजलि को कहा। क्या अंजलि तो खुशी से पागल ही होगी। अरे नहीं, मैं तो खुश हो गई। मेरा पति मर्द निकला, मैं तो नामर्द समझ रही थी। मैं कितनी बुद्धू, मैं कितनी बेवकूफ़। ऐसी लड़कियाँ ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं गाइस, बहुत चिढ़ आती है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ऐसी लड़की कैसी लगती है प्लीज़। अगर अभी भी तुम्हें मेरी मर्दानगी पर शक हो तो अब घर आ जाना। मैं भी फुर्सत से छुट्टियां लेकर ही आया हूँ। सच कहते थे मेरे दोस्त, सुहागरात में पहले सुहागरात मनाना चाहिए कि जान पहचान करना। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो अपनी शालीनता और सिद्धांतों के आगे बंधा खड़ा था। मगर अब नहीं। शायद इसीलिए आजकल के लड़के ना सुहागरात मनाने के बजाय ना सीखते हैं। सुहागरात के पहले ना कुंवारे लड़के ऐसी लड़कियों पर ट्राई करते हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, जिन्हें सेक्स का एक्सपीरियंस्ड हो। ऐसी लड़कियों को आजकल लड़के टारगेट कर रहे हैं। और जब ऐसी लड़कियों को उस लड़के से प्यार हो जाता है ना, फिर उन्हें ठुकरा देते हैं। फिर उन्हें बोलते हैं कि नहीं नहीं अब बस हो गया, फिर ब्लॉक कर देते हैं, फिर यूज़ एंड थ्रो, फिर वही बात हो जाती है। मुझे तो ऐसे लड़कों से बहुत ही नफ़रत है गाइस। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ऐसे लड़कों से नफ़रत है या नहीं। वैसे तो अविनाश का भी सही था। कहते हुए अविनाश उठा और बाथरूम की ओर चला। सुबह हो चुकी थी। अंजलि बहुत खुश थी और उसे यकीन भी हो गया था कि उसका विवाह नामर्द से नहीं किसी पक्के मर्द से हुआ था। वह बहुत खुश थी, बहुत खुश। वह दौड़ते हुए सबसे पहले अपनी भाभी के पास पहुंची और खुशी होते हुए उन्हें सारी रात की किस्से सुनाई। तो गाइस, लड़कियां ऐसी बेवकूफ़ होती है। मैं खुद लड़की हूँ पर मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो न मर्द और ना मर्द का फ़र्क ना समझे। हो सके वो लड़का इनसिक्योर हो, जैसे मैंने पहले बताया। कभी कभी लड़के ऐसे हो जाते हैं जो कभी लड़कियों को टच भी ना किया हो। कभी आप ऐसे लड़के से मिली हो जो कभी किसी लड़की को हाथ ना लगाए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसी लड़कियों से मिल चुके हो या नहीं मिल चुके हो। कितनी बेवकूफ़ होगी ना अंजलि। बिना बात बेचारे अविनाश का नाम ख़राब कर दिया, बिना बात उसके परिवार पे इतने झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए फिर से क्षमा चाहूँगी। बैकग्राउंड नॉइज़ का मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मेरे छोटे भाई का भी आवाज़ आ रहा रहेगा बैकग्राउंड से, जो सबको मम्मा मम्मा बोलता रहता है, उससे आप इग्नोर कीजिएगा। भाभी से रात का पूरा किस्सा सुना है और बोली नहीं भाभी नहीं, मैं गलत थी, सचमुच पक्के मर्द है। भाभी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। वह दौड़ते दौड़ते हुए अपनी सासू माँ के पास पहुँची और फिर उन्हें अंजलि की सारी बात बताई और बोली, माँ जी, हमारे दामाद ना मर्द नहीं है, वो पक्के मर्द है। उन्होंने अंजलि का पूरा निचोड़ दिया। अंजलि के सारे परिवार बहुत खुश हुए गाइस। मेरी कहानी बताऊँ आपको, मेरी कहानी भी कुछ ऐसी है। 1 साल पहले एक लड़के से मिली थी, बट शायद मुझसे प्यार हो गया था पहले ही देखते देखते।
पर अब उसकी शादी फिक्स हो रही है, तो आई डोंट केयर अबाउट इट। अब उसने मुझे ब्लॉग भी करते, ये तो उसने अच्छा ही किया, क्योंकि उसे पाकर मुझे मिलेगा ही क्या। ऐसे भी मुझे हाउस वाइफ तो बनना ही नहीं है, हाउस वाइफ से तो दूर ही नहीं है। जस्ट एन्जॉय योर लाइफ गाइस। लाइफ सिर्फ एन्जॉय करने के लिए बना हुआ है और कुछ नहीं। जी नामर्द नहीं बल्कि पक्के मर्द है वो। क्या कहा सच। खुश होते हुए अंजलि की माँ बोली और वह दौड़कर अंजलि के पिता के पास पहुंची। फिर उसने अंजलि के पिता से सारा किस्सा कर सुनाया और बोली, आप तो खामखा ही दामाद जी पर शक कर रहे थे। अरे दामाद जी तो पक्के मर्द है। बैकग्राउंड नॉइस के लिए फिर से क्षमा चाहते हैं, मेरे भाइयों ने खेल रहे हैं तो उसके लिए आप इग्नोर कर दीजिए प्लीज़ गाइस। तो मैं अपनी कहानी की बात करती हूँ। मैं एक लड़के से मिली थी, 1 साल पहले की बात है, अक्टूबर 15। आई मीन फॉर दैट काइंड ऑफ ओनली FWB, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। बट शायद मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं इतनी बिगड़ी हुई थी ना, आई मीन ट्रिपल चौपल, अब क्या क्या बोलो, रिलेशनशिप रखना। बट उसने मुझे इतना सुधारा ना, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे घर वाले बोलते इस लड़की का तो अब एक ही है बंदा, ये क्यों किसी और के पीछे नहीं भाग रही है। उसने तो सुधार ही दिया, बट क्या करूँ, मैंने उसे कितना समझा, बट किसी के पीछे भीख मांगना ये भी गलत बात है ना गाइस। तो इसीलिए मैं अब लड़कों से ही दूर रहूँगी। मैंने एक बार प्रॉमिस की थी, अब ना कोई लड़का आएगा मेरी ज़िंदगी में, और ना किसी को मैं आने दूँगी और ना किसी को जाने दूँगी गाइस। आगे देखते हैं। क्या कहा सच। अब अंजलि के पिता के चेहरे पर भी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश थे और फिर बोले, हमसे गलती हुई, हमने अविनाश के पिता को बुरा भला कह दिया, हमें तुरंत ही उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। कहकर वह फ़ोन लगाने आगे की ओर बढ़े। तो आगे देखते गाइस, अविनाश के पिता का रिएक्शन क्या होगा। अविनाश के पिताजी माफ़ कर पाएंगे उन्हें, अंजलि के परिवार को कभी माफ़ी मिलेगी। मेरी लाइफ में ना गाइस बहुत सारे बंदे आ चुके, पर मैं ना बहुत थक चुकी है बंदों से। अब खुद के लिए जीना है, बेशक उसके लिए तो मैं कंट्रोल रहूँगी, बस अब खुद के लिए जीना है, अपने माँ बाप के लिए पैरों में अपने खड़े होना है। ऐसे ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए लाती रहूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए जाएं। मैं अपनी स्टोरीज़ भी बीच बीच में शेयर करती रहूँगी ताकि आपको बोर ना हो। ज़रूर दी जाती है और आज मैं भी सीख लिया, ऐसे अविनाश ने बोला। सोचते हुए वह अपने घर की ओर बढ़ा। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी कहानी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। मॉरल स्टोरीज़ और ऐसे लेसनेबल स्टोरीज़, माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ बेटी का प्यार, ऐसी स्टोरीज़ आपको हमारे स्टोरी में मिलती रहेगी। आगे देखते गाइस। दिल की भावनाओं को कोई समझना नहीं चाहता, सभी को बस अपनी अपनी ज़रूरतों की पड़ी है। चलो अच्छी बात थी, कहते हैं ना, हर दुर्घटना कुछ ना कुछ सीख इंसान को दे ही जाती है। भेज दीजिएगा, कहते हुए अविनाश एक झटके से घर से बाहर की ओर निकला और अपने घर जाने लगा। अविनाश रास्ते भर सोचते जा रहा था, सच में मेरे दोस्त सही कहते थे। इस ज़माने में, आज के समय में शालीनता, सिद्धांत, आचरण, इनका कोई मोल नहीं है। मोल तो सिर्फ ज़रूरत और नीड्स की होती है। आजकल तो सब नीड्स के पीछे ही भाग रहे हैं।